हरे कृष्णा। आप सभी का वर्ल्ड होली नेम वीक में स्वागत है। आज हम कली संतरण उपनिषद से भगवान के नामों की महिमा जानेंगे। कली संतरण उपनिषद यह 108 उपनिषदों में से एक है, जो कि शुक्ल यजुर्वेद का भाग है और यह सभी उपनिषदों में सबसे छोटा है। केवल इसमें 3 श्लोक है, परंतु इन 3 श्लोकों में भगवान के नामों की महिमा का पूर्ण रूप से उल्लेख किया हुआ है। एक बार नारद मुनि द्वापर युग के अंत में सारी पृथ्वी घूमकर ब्रह्मलोक पर जाते हैं और ब्रह्मलोक पर पहुंचने के पश्चात वे ब्रह्मा जी, जिनके नारद मुनि के पिता ब्रह्मा जी, तो अपने पिता से वो प्रश्न करते हैं। हरि ओम द्वापरन्ते नारदो ब्रह्मणं जगाम कथम भगवान गाम पर्यटन कली संतरे इति, कि सारा संसार घूमकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को जाते हैं और ब्रह्मा जी से पूछते हैं। सह उवाच ब्रह्म साधु पृष्ठो अस्मि, और उनके प्रश्न पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो नारद मुनि का प्रश्न क्या था कि मैं इस कलयुग में किस तरह से बद्ध जीवों का उद्धार कर सकूंगा, या बद्ध जीव इस भौतिक संसार से अपना उद्धार कैसे करेंगे। इस प्रकार का नारद मुनि का प्रश्न था सभी बद्ध जीवों के उद्धार के लिए। और इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी नारद मुनि को कहते हैं कि साधु पृष्ठो अस्मि, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सर्वश्रुति रहस्यम गोप्य तत्शृणु येन कलि संसारम तरिष्यति। और आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि सभी श्रुतियों से, अर्थात सभी जो वेद उपनिषद पुराण है, उनके रहस्य जो कि अत्यंत गोपनीय है उसको सुनिए। येन कलि संसारम तरिष्यति, जिसके द्वारा आप इस कलियुग को या कलियुग में इस संसार को पार कर सकते हो, या इस संसार से तर सकते हो कलियुग में भी। कलयुग जैसे कि 200 का राजा बताया, कले 200 निधे राजा, मतलब कलयुग जो है ये 200 का समुद्र है और इससे पार कर पाना अत्यंत कठिन है। तो इसीलिए यहाँ पर ये नारद मुनि ने प्रश्न किया है कि सतयुग में तो इस भौतिक संसार को पार करना आसान है, त्रेता युग में भी आसान है, द्वापर में भी आसान है, परंतु कलयुग जिसमें कि 200 से भरा पड़ा है, तो इससे कैसे पार किया जाए। तो इस कलयुग में भी इस भौतिक संसार से कैसे पार किया जाए, इसका उत्तर बताते हुए, उसका हल बताते हुए ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि भगवत आदि पुरुषस्य नारायणस्य नाम उच्चारण मात्रेण निर्धूत कलिर्भवति, कि भगवान जो कि आदि पुरुष है और वो कौन है, नारायण। तो भगवान आदि पुरुष नारायणस्य नाम उच्चारण, नारायण के नाम उच्चारण से इस कलयुग के सारे कलमश जो है वो दूर हो जाते। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कुछ भी संदेह या अस्पष्टता नहीं रखी है। पहले कह दिया कि भगवान, और भगवान भी हो सकता है किसी का मत हो कि शिव जी है या ब्रह्मा जी है या गणेश जी है या कौन है, तो भगवान यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे कि आदि पुरुष जो कि सबसे पहले पुरुष है। और इतने में भी यदि किसी को संदेह अस्पष्टता है तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारायणस्य, अर्थात नारायण का नाम उच्चारण से इस कलयुग के सारे कलमश दूर हो सकते हैं। इस कलयुग में भी इस भौतिक संसार को पार किया जा सकता है। और किसी को ये संदेह हो कि क्या केवल नाम मात्र से इस भौतिक जगत को पार किया जा सकता है,
तो आगे ब्रह्मा जी कह दिए कि नाम उच्चारण मात्रेण, केवल नाम उच्चारण से ही अर्थात भगवान के नामों के जप से ही इस भौतिक संसार को इस कलयुग में पार किया जा सकता है। इसके अलावा इसके साथ कोई अन्य विधि की आवश्यकता नहीं है। अब नारद मुनि भी पक्के शिष्य है, वो भी किसी प्रकार का संदेह या अस्पष्टता नहीं रखना चाहते। इसीलिए आगे पूछते हैं कि नारदः पुनः प्रपृच्छ तन्नाम किमेति। नारद मुनि ने पुनः प्रश्न किया। पहला प्रश्न तो उन्होंने किया कि कैसे इस कलयुग में बद्ध जीव इस भौतिक संसार से को पार कर सके या इससे इनका उद्धार हो सके। और यहाँ पे दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, जब नाम उच्चारण मात्र जब ब्रह्मा जी ने इसका हल बताया तो नारद मुनि ने पूछ लिया कि किसका नाम और कौन सा नाम। तब इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं सहवो वाच हिरण्यगर्भ, अर्थात ब्रह्मा जी ने कहा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इति षोडशकम नामना कली कल्मष नाशनम नातः परतरो उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। अर्थात भगवान का यह नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो कि 16 शब्दों से 16 भगवान के नामों के शब्दों से बना हुआ है। यह कलयुग में सारे कल्मशों का नाश करने वाला है। और इसके आगे ब्रह्मा जी कहते कि नातः परतरो उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय मुझे सभी वेदों में नहीं दिखता है। अर्थात भगवान का यह नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह सर्वश्रेष्ठ है। अब यहाँ पर उल्लेख आया हुआ है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो हाँ, यह हमारे वेदों में या उपनिषदों में इस प्रकार से यह मंत्र दिया है। परंतु 500 वर्ष पूर्व जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने इस मंत्र को उल्टा कर दिया, हरे कृष्ण से प्रारंभ कर दिया। क्योंकि उस समय जो स्मार्त ब्राह्मण थे उनकी ऐसी धारणा थी कि यह वैदिक मंत्र है और इसको जपने का या इसको उच्चारण करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है, सभी लोगों को नहीं है। परंतु चैतन्य महाप्रभु जो कि महावदन्याय अवतार है, सभी बद्ध जीवों के लिए वे सुलभ करना चाहते थे इस मंत्र को। इसीलिए उन्होंने इसका प्रारंभ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से कर दिया। और इसीलिए इस्कॉन के भक्त भी सभी इस मंत्र को इस तरह से जपते हैं। तो इन 2 श्लोकों के माध्यम से ब्रह्मा जी ने यहाँ पर बता दिया कि यह जो हरे कृष्ण महामंत्र है यह कलयुग में इस भौतिक संसार से उद्धार का सर्वोत्तम उपाय है। और इसके अलावा आपकी सारा वेदांत, वेद, शास्त्र, पुराण सभी में यदि आप ढूंढ ले तो भी इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। और फिर आगे इस महामंत्र की प्रक्रिया बताते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि इति षोडश कलस्य जीवस्य आवरणम विनाशनम ततः प्रकाशते परब्रह्म मेधा पाए रविरश्मि मंडली वेति। कि यह जो 16 शब्दों से मिलकर बना हुआ महामंत्र है यह जीव के आवरण का विनाश कर देता है। जीवात्मा जब इस भौतिक जगत में आती है तो वह कई तत्वों से आवरित उस पर आवरण होता है। जैसे कि जीवात्मा इस भौतिक शरीर में है जो कि भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश इन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इसके ऊपर मन, बुद्धि, अहंकार जो कि सूक्ष्म तत्व है। तो ऐसा बताया जाता है कि इस भौतिक संसार से जब बद्ध जीव को इस पार करना होता है तो इन 8
परतों को उसे भेदना होता है, और ये 8 परत एक के बाद 10 गुना ज़्यादा घनी होती है, डेंस होती है, जिनको कि बद्ध जीव अपनी शक्ति के द्वारा भेद नहीं सकता। वह केवल भगवान की कृपा के द्वारा ही इस आवरण को भेद सकता है। तो जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं तो फिर भगवान की शक्ति के द्वारा हम इन आवरणों को भेद सकते हैं। और ततः प्रकाशते परब्रह्म, जब ये आवरण को का विनाश हो जाता है, हट जाता है, तब फिर हमें परब्रह्म का दर्शन होता है, भगवान का हमें दर्शन होता है। और वो कैसे होता है, यहाँ पर एक उपमा दी हुई है, जैसे कि सूर्य कभी बादलों से ढक जाता है, तो जब बादल हट जाते तो हमें फिर सूर्य दिखाई देने लगता है। तो उसी तरह इन भौतिक तत्वों के द्वारा यह जीवात्मा ढका हुआ है, और जब यह आवरण हट जाता है तो वह भगवान को देख पाता है। फिर इसके आगे नारद मुनि प्रश्न करते हैं, पुनर्नारद प्रपच्छ भगवान को वस्य विधिरस्ति इति। तो नारद मुनि प्रश्न करते हैं कि भगवान के नामों के जप के लिए क्या कोई विधि विधान है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि तम हो उवाच नास्य विधिरिति सर्वदा सुचिर सुचिर्वा पठन ब्राह्मण सलोकताम समीपताम स्वरूपताम सायुज्यताम इति। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नास्य विधिरिति, इसको जप करने की कोई विधि विधान नहीं है। इसका जप आप शुद्ध अवस्था में कर सकते हैं, अशुद्ध अवस्था में कर सकते हैं, अर्थात किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। और जब कोई इन भगवान के नामों का जप करता है तो वह जो 5 प्रकार की मुक्ति है इन भगवान के नाम उच्चारण से वह प्राप्त कर सकता है। और वो मुक्ति बताई हुई है कि सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य और साष्टी। सालोक्य का अर्थ है कि भगवान का लोक उसे प्राप्त होता है, सामीप्य का अर्थात भगवान का सानिध्य उसे प्राप्त होता है, सारूप अर्थात भगवान का रूप उसे प्राप्त होता है, यदि वैकुंठ की प्राप्ति होती है तो चतुर्भुज रूप प्राप्त होता है, यदि भगवान का गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होती है तो उसे द्विभुज रूप प्राप्त होता है। सायुज्य अर्थात ब्रह्म में विलीन होना, और साष्टी अर्थात भगवान का उसे ऐश्वर्य प्राप्त होना। तो निश्चित रूप से भगवान का भक्त ब्रह्म में तो लीन नहीं होना चाहता है, परंतु जहाँ भी उस भक्त को सेवा प्राप्त होती है तो उसे वह प्राप्त करना चाहता है। तो इस तरह से भगवान के नाम के उच्चारण के द्वारा एक बद्ध जीव 5 प्रकार की मुक्ति जो है वह प्राप्त कर सकता है। अब हो सकता है कि कोई जीवात्मा इस उद्देश्य को नहीं प्राप्त करना चाहता, वह केवल अपनी भौतिक कामनाओं को ही पूर्ण करना चाहता है या भौतिक लाभ को ही देखना चाहता। तो उसके लिए आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदास्य षोडशकस्य सार्ध त्रिकोटिर जपति तदा ब्रह्महत्याम तरति वीरम हत्याम स्वर्णस्तेयात पूतो भवति। कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि ये 16 अक्षरों के नाम को यदि कोई 3.5 करोड़ बार जप कर ले तो वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। यदि वह योद्धा को मारता है तो उसके पाप से मुक्त हो जाता है। यदि किसी ने सोने की चोरी की है तो उससे मुक्त हो जाता है। और यदि किसी ने पितरों के ऋण से यदि वह मुक्त नहीं हुआ है तो उन पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है। तो एक तरह से इन भौतिक लाभों के द्वारा भी ब्रह्मा जी सभी बद्ध जीवों को भगवान के नामों को जप करने के लिए आकर्षित कर रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम इन पाप कर्मों को करें और फिर भगवान नाम के जप के द्वारा उसका निराकरण करें। यहाँ पर भगवान के नामों की महिमा बताई गई है कि भगवान के नामों की महिमा कितनी बड़ी है कि हम सभी प्रकार के पाप से भी मुक्त हो जाते। और इसीलिए अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं कि सर्वधर्म परित्याग पापात सद्य सुचिताम आपनुयात सद्यो मुच्यते इति उपनिषद। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के नामों के जप से बद्ध जीव तुरंत ही, सद्य मतलब
इमीडिएटली, तुरंत वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सुचिताम आपनुयताम, और शुद्धिकरण को प्राप्त करता है या शुद्ध हो जाता है। और यदि कोई भगवान के नामों का जप कर रहा है और उसने सभी धर्म त्याग कर दिए, तब भी वह धर्म को त्याग करने के कारण जो उसे पाप लगा है, उन पापों से वह सद्यो मुच्यते, तुरंत ही मुक्त हो जाता है, तुरंत ही मुक्त हो जाता है। तो बद्ध जीव के लिए कई धर्म हैं, वह जिस वर्ण आश्रम में है उसके अनुसार उसे कुछ कर्तव्य कर्म करने होते हैं, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य कर्म, अपने समाज के प्रति, अपने देश के, तो ऐसे कई उसे कर्मों को करना होता है। परंतु यदि कोई सभी कर्मों को छोड़ दे परंतु भगवान के नामों का जप करता है, तो वह इन कर्मों को न करने के कारण जो पाप उसे लगता है उससे भी वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। और इति उपनिषद, इस तरह से इस उपनिषद में कहा गया है। तो यह भगवान के नामों के जप की महिमा है। और जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कृते ध्याय तो विष्णु यजित द्वापर त्रेतायाम यजितय मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्, कि जो सतयुग में ध्यान के द्वारा संभव था, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में भगवान के विग्रहों की सेवा के द्वारा, वही आध्यात्मिक लक्ष्य हम भगवान के नामों का जप के द्वारा इस कलयुग में प्राप्त कर सकते हैं। और कलयुग में केवल एक ही उपाय है और वह है भगवान के नामों का जप। हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति व नास्ति व नास्ति गतिर अन्यथा। अर्थात इस कलयुग में केवल भगवान के नामों का जप ही एकमात्र साधन है, इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। नास्तेव गतिर अन्यथा। तुलसीदास जी रामचरितमानस में जब नाम वंदना करते तो उसमें वो कहते हैं कि नहीं कली काम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेमि कली कपट निधानु, नाम सुमति सम रथ हनुमान। कि इस कलयुग में न तो कर्म संभव है, न भक्ति संभव है, न ज्ञान संभव है, केवल भगवान राम के नाम का एक ही आधार है। और यह भगवान का नाम किस तरह से है, तो उसके लिए उपमा बताते हैं कि जैसे काल नेमि कली कपट निधानु, नाम सुमति सम रथ हनुमान। कि इस कलयुग रूपी जो कि कपट का सागर है, जैसे काल नेमि राक्षस जो कि कपटी था, जिसने भगवान राम के भक्त का रूप लिया हुआ था परंतु था असुर, और जिसने हनुमान जी का मार्ग रोका था, तो हनुमान जी ने जो कि सामर्थ्यशाली है, सुमति समरथ हनुमान, जो कि बुद्धिमान है और सामर्थ्यशाली है, उन्होंने कालनेमी राक्षस का वध किया था। तो उसी प्रकार से भगवान का नाम जो है वह समर्थ है इस कलयुग जो कि कपटों का सागर है, उसका वध करने के लिए या उससे मुक्त करने के लिए। तो ये भगवान के नामों की महिमा है। तो आइए इस होली नेम वीक को न केवल वीक रखें बल्कि मंथ से ईयर करें और ईयर से हमारी होल लाइफ करें, अर्थात हमारे पूरे जीवन भर हम भगवान के नामों का उच्चारण करें। हम एक ऐसा नियम बनाएं कि जिससे कि हम नियमित रूप से भगवान के नामों का उच्चारण करें और इस मनुष्य जीवन का लाभ उठाए। हरे कृष्णा।